इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। So hi and welcome back to our channel. My name is Madhya Khan और मेरे साथ है मिस्टर रॉथर जो हमारे सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। रॉथर, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, मगर उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर हमने JEE का एग्जाम नहीं दिया है तो हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं कॉलेजेस में। राइट, सो ये वीडियो तमाम उनके लिए हम बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं यार बहुत ही रैंक कम है। ये भी आपके पास सवाल आते होंगे, राइट? सो और दूसरी बात, अगर 12th का एग्जाम के बेस पे आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग करना चाहते हो, JEE दिए ही नहीं है, तो फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए? तो गवर्नमेंट का जानना चाहते हैं या प्राइवेट का? पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। सो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम HGS ITS की बात करें या DABB की बात करें या फिर हम JEC जबलपुर की बात करें, सो इट वुड बी वेरी टफ टू गेट एडमिशन इन दीज 3 कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ 12th। आपको मिलेगा ही नहीं, आप कुछ भी कुछ भी कर लीजिए। अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं 12th में, अगर इफ दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन दैट 12th, फिर भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट? सो आपका जो सवाल है उसी में जवाब सुना हुआ है। अगर आपके 12th में बहुत ही अच्छे नंबर है, सपोज आपके नंबर है 96% है, तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है? जब भी DTE की काउंसलिंग होती है उसमें एक टर्म एंड कंडीशंस ये होती है कि जोसा में JEE में अगर आपका एक भी नंबर है तो आप 96% वाले से भी ऊपर हो। तो कितना डिफरेंस है? अगर आपका एक भी परसेंटाइल है या एक भी नंबर बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी अटेंड किया है बस, तो भी आप माने जाते हो किससे? 12th वाले से, टॉपर से भी ऊपर माने जाते हो। तो वहां पर टॉपर सुपर से भी ऊपर आप हो। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले JEE वालों को मौका मिल रहा है, भले ही आपकी 0 नंबर हो, देयर इजंट एनी मैटर, उनको मौका मिलेगा, फिर 12th वालों को मौका मिलेगा। अब 12th वालों के पास क्या होता है कि वही चीज आती है, जैसे सुबह आप जाते हो जब कोई शॉपिंग करने तो एक अलग रेट होता है। इवन छोटी छोटी जगहों देख लीजिए, राइट? आप फल वाले के पास भी जाओगे, जब वो फल लेके आता है सुबह सुबह तो वहां पर बेचेगा 100 रुपए किलो सेब, शाम को जाते जाते उसके हो जाएंगे 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, कि भाई ठीक है जा रहे हैं, का भाव है ये। तो इसी तरीके से तो आपके पास वो सीटें बचती हैं जो कहीं ना कहीं सब लोग ले चुके हैं। मतलब आपको सब भंडारा बट चुका है और जो बचा है अब आपको लेने के लिए जाना है। तो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है कि अगर उन्होंने एग्जाम दे दिया है JEE का और उनकी रैंक बहुत कम आई है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है उनके एडमिशन का? सी अगेन, अगर आपकी रैंक कम आई है फिर भी आप टॉपर से ऊपर हो, राइट? तो जिसके 96% आए उसको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है कि हम इतने टॉपर हैं लेकिन हमने JEE नहीं दिया। देखिए ये कुछ मुझे लगता है ये एक गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उन तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है कि लेकिन 12th वाले कैसे फायदा उठा सकते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जो है वो तो है ही, राइट? जिसकी कम रैंक है, जो 12th में हो। अब यहाँ पर मान लीजिए आपकी JEE में रैंक है और आप एक बहुत अच्छी रैंक वाले हैं। मेरी भी JEE मैंने एग्जाम दिया है, मेरी भी रैंक बहुत अच्छी है, लेकिन मुझमें पैनिकनेस भी है। मतलब मैं यहाँ पैनिक हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। हर कॉलेज में सीटें ड्रॉप होती ही होती है, राइट? किसी को फीस पसंद नहीं आती, फीस टाइम पे नहीं दे पाता है, किसी को एडमिशन लेने के बाद मूड चेंज हो जाता है, किसी को कोई दूसरा प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल जाता है, किसी को IIT, NIT, IIITs मिल जाता है, किसी को कई वहां पर बाहर चले जाते हैं, बेंगलोर में चले जाते हैं स्टडी करने के लिए, कोई यहाँ पर SIT या फिर आप बोले SRM, BIT बेंगलोर में चला जाता है एडमिशन लेने के लिए। प्राइवेट कॉलेज ही अपने बेसिस पे दे देते हैं, कोई मणिपाल में चला जाता है, कोई अमेठी में, कोई यहाँ पर लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। तो अब ये सीटें जो है ना वेकेंट होती ही है हर कॉलेज की। जब ये सीट वेकेंट होती है तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, राइट? वो सीट लेने की। अब वहां पर अपॉर्चुनिटी जब होती है तो जैसे लो ब्रांच है उनमें आप ले सकते हो, राइट? अब लेकिन अगेन आपको फिर देखना है कि लो ब्रांच में वो ब्रांच आपको काम करेगी या नहीं करेगी, और उसके बाद भी इंटरनल ब्रांच चेंजिंग होता है। अब ये हर काउंसलिंग में अलग अलग होता है, तो ये बहुत इसलिए मैं बोलता हूँ कि काउंसलिंग करने से पहले काउंसलिंग को समझना जरूरी है। और राइट, ये काउंसलर एनालिटिक्स वो यही काम करता है कि वो लोग देखता है कि हाँ इंटरनली ब्रांच में भी हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और हाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ डोनेशन नहीं चलता किसी तरह का, किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं है, किसी तरह का कोई भी एक
आप बोल सकते हो कि सोर्स नहीं होता है कि आपने सीएम से या एमएलए से फोन करा दिया, किसी एमपी से फोन करा दिया, तो इट वोंट बी समथिंग लाइक दैट। और कोई बोल रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और आप भी बेवकूफ मत बनिए। सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रॉपर चॉइस फिलिंग। अच्छा, इस चॉइस फिलिंग के लिए हमने 3 सेगमेंट लेके आए राइट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक काउंसलर मेंटर है, जो काउंसलर मेंटर 1-to-1 मेंटरिंग करेगा, आपके साथ होगा, आपके हर पल आपके साथ होगा, आपको बताएगा कैसे काउंसलिंग करना है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, और कैसे क्या काउंसलिंग करनी है। दूसरा है काउंसलर एनालिटिक, जो पूरा एनालिसिस करता है आपकी रैंक का, आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए कॉलेजेस का, क्योंकि हर कॉलेज में क्या होता है कि उसका कोटा सिस्टम अलग होता है हाँ, राइट। जैसे मैंने लास्ट ईयर एग्जांपल बताया था IIIT, अगर हम मिजोरम की बात करें, तो अगर आप मिजोरम के हो तो आपका 5 लाख में एडमिशन हो जाएगा, बाहर के हो तो 50,000 में भी नहीं होगा। NITs IIIT अगर दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली के हो तो आपका एडमिशन कोई ना कोई ब्रांच आपको 50,000 की रैंक में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको 19,000 में भी नहीं मिलेगा वो कॉलेज। सो हर कॉलेज में सैनिक कोटा किसी में होता है, किसी में फीमेल कोटा होता है। फीमेल कोटे की अगर 3 सीटें, तो जो आपको चाहिए वो फीमेल कोटा कहाँ है, उस फीमेल कोटे में आप कैसे फिट बैठ सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है हमने सर्विसेज रखी है, नीचे नंबर भी दिया गया है, आप जाके कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। और ask.collegekhabri.com के नाम से वेबसाइट है, जाके उसको देख लीजिए, वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रोथर, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो अबाउट एग्जाम्स के, क्या कैसे एग्जाम्स अटेम्प्ट करें, या कौन कौन से एग्जाम्स देना चाहिए उन्हें फॉर एडमिशन, तो आप कुछ सजेशन। देखिए, अभी तो एग्जाम्स का एक तरह से टाइम निकल ही गया, लेकिन हम काउंसलिंग का जरूर बता सकते हैं कि अगर आपने एग्जाम्स वगैरह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट्स ओके, अभी बहुत टाइम है और उसके लिए हम बता देंगे। लेकिन अब एग्जाम्स वगैरह ओवर हो गए राइट, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, कई लोग JEE एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट भी, इवन उन तमाम लोगों के लिए इस साल प्लस पॉइंट है, क्योंकि JEE में पहले क्या होता था, अगर आपको एडवांस देना है तो 75% आना चाहिए राइट। अब वहां पर अगर आपकी रैंक अच्छी आई है JEE मेन में, तो आपके 60% और 65% और 50 मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक शायद 60% का एक क्राइटेरिया रख दिया, ये क्या है, अब वो 75% वाला नहीं है। तो आपके लिए डायरेक्टली ये बेनिफिट है। तो बहुत सारे बेनिफिट है इस काउंसलिंग में, लेकिन इस बार DT की काउंसलिंग पहले हो रही है, जोसा की बाद में हो रही है, तो बहुत सारा ग्राफ गड़बड़ाने वाला है। जो जिसको आपने देखा होगा ओपनिंग क्लोजिंग लिंक वहां तक जाती थी, इस बार हो सके कि IIT IIIT वाले बच्चे की और रैंक कम जाए, क्योंकि वो उस ब्रांच को लेके ऑप्शंस बना के ले ले और बाद में वो ब्रांच छोड़ दे राइट। सो बहुत कुछ आप बोल सकते हो गड़बड़ होने वाला है। और यहाँ पर इसीलिए हम 7 दिनों की एक काउंसलिंग, हाउ टू डू काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, वो लेके आ रहे हैं, जिसमें 26 तारीख से 2 तारीख के बीच में, मतलब कल से आपको बताया जाएगा काउंसलिंग कैसे करना है, क्या क्या पैरामीटर से ध्यान में रखने हैं और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वो तमाम चीजें। सो अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और शेयर जरूर करें यार। और अगेन जो आपका मेन टॉपिक था, मैं मुद्दे पे अगेन आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपकी रैंक 8 लाख भी है, 9 लाख भी है, इवन आपने 12th के बेसिस पे आप आ रहे हो, सीटें बचती हैं, ड्रॉप आउट होती हैं, डेफिनेटली आपको मिल सकती है। लेकिन अगेन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच से तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हो जाता है, बट चॉइस फिलिंग आपको ध्यान में रखना है। उस टाइम पे किस कॉलेज में कितनी सीटें ड्रॉप आउट हो रही हैं, कितनी बची हुई है, ये ध्यान में रखना है राइट। कई बार क्या होता है कि 3 सीटें बची हुई हैं, 40 लोग पहुंच गए, तो बहुत सारी चीजें आपको बस ध्यान में रखनी मिल सकती है। थोड़ा सा अवेयर होइए, थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, एक कम रैंक में भी, एक 0 नंबर पे भी आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया, शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट खबरी, एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।